हेलो दोस्तों, ये है फिल्मी डक। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसका एंड देखकर आप सब दंग रह जाएंगे। मूवी के शुरू में हमें दिखाए जाते हैं दो बच्चे जिनका नाम होता है एल्विस और ल्यूकस। हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बच्चे एल्विस और ल्यूकस गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपनी माँ के घर आते हैं। घर में आते ही वो अपनी माँ को बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती और वो देखते हैं कि पूरे घर का सामान भी बिखरा हुआ है। दोनों बच्चे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर अचानक से दिखाया जाता है कि उनकी माँ सामने आ जाती है एक मास्क लगाए हुए। बच्चे ये देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं लेकिन माँ उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है कि असल में मैंने एक सर्जरी कराई है जिसकी वजह से मुझे ये मास्क लगाना पड़ेगा। इसके बाद वो एल्विस को एक तोहफा देती है। वो दोनों बच्चों को समझाने लगती है कि उनको अलाउ नहीं कि वो उसके रूम में बगैर बताए आ सकें। अगली सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों बच्चे उसी शूटिंग एरिया में जाते हैं जहाँ पे उनकी माँ ने जाने से सख्ती से मना किया था। एल्विस उस कॉटेज के अंदर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे कुछ खिलौने होते हैं और उसकी नज़र एक दीवार पर पड़ती है जहाँ पे खून के धब्बे लगे होते हैं। एल्विस उसे देख के डर जाता है और फौरन बाहर निकलता है। वो देखता है कि उसकी माँ वहीं मौजूद होती है। मॉम गुस्से में एल्विस को धक्का देती है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। दोनों बच्चे अपनी मॉम का सच पता लगाने के लिए एक वॉकी टॉकी बनाते हैं जो एल्विस अपनी मॉम के रूम में रखने के लिए जाता है और फिर अचानक से वो देखता है कि उसकी तस्वीर उसकी मॉम के कमरे में नहीं लगी हुई। इतनी ही देर में मॉम अपने रूम में वापस आ जाती है। ये देखकर एल्विस पर्दे के पीछे छुप जाता है और वो डांस करने लगती है। ये सब देख रहा होता है और उसकी नज़र डस्टबिन में पहुंचती है जहाँ पे वो अपनी पेंटिंग देखता है जो डस्टबिन में पड़ी होती है। ये देखकर तो एल्विस को यकीन हो जाता है कि वो औरत उसकी मॉम नहीं है और कोई और ही औरत है। अब हम देखते हैं कि वो औरत वॉशरूम में जाकर मास्क उतारने लगती है लेकिन एल्विस की तरह हमें भी उस औरत का चेहरा नहीं दिखाया जाता। दोनों बच्चों को अब पूरी तरह से शक हो चुका होता है। वो अपने मॉम की एक तस्वीर लेते हैं और पुरानी तस्वीर से उसे कंपेयर करते हैं। वो देखते हैं कि पहले उसकी माँ की आंखें नीली थी और अब वो ग्रीन हो चुकी हैं, तो दोनों को यकीन हो जाता है कि ये उसकी मॉम नहीं है। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और पहरादारी देने लगते हैं। जब एक सोता है तो दूसरा जागता है। जब बारी एलिस के जागने की आती है तो वो उस कमरे से बाहर निकल के अपने मॉम के कमरे में जाता है। तो वो देखता है कि उसकी मॉम एक बाथ टब में बैठी है और उसने मुंह पर एक मास्क भी लगाया हुआ है। एलिस आहिस्ता से करीब जाता है, मास्क उतारने की कोशिश करता है। इतने में ही उसकी माँ की आंख खुल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अपनी माँ के सर पे कुछ मार के एलिस फौरन भाग के जाता है और अपने कमरे के अंदर छुप जाता है। उसकी माँ को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो दरवाज़ा तोड़ने लगती है, तोड़कर वो कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। एल्विस की माँ अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो उसको पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिरकार वो क्या चाहता है उससे। गुस्से में उसको थप्पड़ मार देती है और उसको बाथ टब में जाके बिठा देती है और उस पे ठंडा पानी फेंकने लगती है। वो पूछती है कि तुम ये कबूल करो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। हम देखते हैं कि एल्विस की मॉम अलग क्रिएचर होती है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, तो हमें पता लगता है कि ये एक ख्वाब था। ल्यूकस एल्विस को उस ख्वाब से जगा देता है। ल्यूकस एल्विस को कहता है कि हमें इस जगह से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि सुबह हो जाए। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है। उन्हें एक कॉटेज नजर आता है जिसके अंदर वो रात गुजारने के लिए चले जाते हैं। एल्विस को वापस वही ख्वाब आता है जिसमें वो खून और अपनी माँ को एक अजीब क्रिएचर की शक्ल में देखता है और फिर उसकी नींद वापस खुल जाती है। इस दफा पुलिस वाले उसकी नींद को खोलते हैं। एल्विस पुलिस को सारी कहानी बताता है। पुलिस भी बड़े गौर से उसकी सारी बातें सुनती है और उस पर यकीन करने लगती है। अब पुलिस फैसला करती है कि वो दोनों बच्चों की मदद करेगी। वो उनको सेफ जगह पर ले जाने लगती है लेकिन अचानक से लूकस देखता है कि वो उसको घर ही लेके जा रहे हैं। वहां पर उन्हें उनकी मॉम नजर आती है। ल्यूकस कहता है कि बच्चों की बात पर कोई यकीन नहीं करता। अब पुलिस उसकी मॉम को कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि वो एक एक्टर होती है और पुलिस वाले भी उसके फैन होते हैं, तो वो बच्चे उनको लौटाकर चले जाते हैं। ये सब कुछ एल्विस और ल्यूकस ऊपर छत पे ठहर के अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। अब रात हो जाती है, दोनों बच्चे सो रहे होते हैं।
सोते वक्त दोनों बच्चे फैसला करते हैं वो सुबह होते ही भाग जाएंगे। अब एलिस की मॉम रो रही होती है क्योंकि वो बच्चों के साथ गलत करती है। सुबह उठते हुए देखती है कि वो बेड से बंधी हुई है। असल में एलिस और लूकस ने अपने मॉम को बेड के साथ बांध दिया होता है। वो बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती है कि उसको आजाद करो, लेकिन कहता है ये देखिए, आपकी आंखें तो पहले ब्लू थी, अब ये ग्रीन कैसे हो गई। तो उनकी मॉम जवाब देती है कि मैं शूटिंग करते हुए लेंस लगाती हूँ, तुम मेरे बैग में भी देख सकते हो। ल्यूकस जब बैग में लेंस ढूंढता है तो बैग में लेंस नहीं होते। हमें दिखाया जाता है कि दोनों भाई पानी फेंककर अपनी माँ को टॉर्चर कर रहे होते हैं। मॉम चीखती है कि एलिस प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। एलिस को